क्या डीजल एक्चुअल में इंडिया में रहेगा 2026 में? अभी तो शुरू हुआ है, नए नॉर्म्स आ रहे हैं, गवर्नमेंट रोज़ लगी पड़ी है कुछ ना कुछ नए पेट्रोल निकालने में, उसके नए BS6 के बाद 7 लाने में। तो ये डिस्कस करते हैं आज। मेरा एम यही है कि आपको राइट इन्फॉर्मेशन देना और बेसिकली राइट डिसीजन लेने में हेल्प करना, क्योंकि गाड़ी अगर ख़रीदोगे आप तो अगले 10 से 15 साल चलेगी, 20 साल भी चलेगी। तो एक बार सोच समझ के खर्चा करें, जल्दबाजी में न करें। सेकेंड हैंड गाड़ियों के लिए कांटेक्ट करो, DM में कमेंट करना कौन सी चाहिए। ट्रस्टेड और रिलायबल गाड़ी दिलवाते हैं दिल्ली में। कुछ ये है कि हाँ, बहुत घपला बहुत चलता है, तो पहले टेस्ट ड्राइव वगैरह सबको होगा, सारी PDI वगैरह चेक होगी। इन सब की झंझटों में मत पड़ना। गो मैकेनिक वगैरह के मैं ट्रस्ट नहीं करता, PDI वगैरह गाड़ी में अगर वो कराना है तो, क्योंकि गो मैकेनिक का मैकेनिक क्या करता है, जाके पैसे लेता है कि भाई 3,000 में 3,000 दे दो उसे डिलीवरी वाले को, और मैं तुम्हारी PDI का फुल वो करा दूँगा। तो इन सब झंझटों से अगर बचना है, थोड़ा ट्रस्टेड सेकेंड हैंड गाड़ियाँ चाहिए, तो कांटेक्ट करो। और कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक पे। तो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, डीजल कार्स का फ्यूचर। क्या डीजल कार्स 2026 के बाद बिल्कुल ही ख़त्म है, या एक सिर्फ डराया जा रहा है बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ से, और उसमें क्योंकि 10 साल की लिमिट लगा रखी है दिल्ली में, और ये सब ये कि आपके लाखों रुपए बच जाएं। तो थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूँ जो जितना मुझे पता है एटलीस्ट। तो डीजल मार्केट की रियलिटी चेक है क्या, पहले थोड़ा फैक्ट्स कर लेते हैं डायरेक्ट, उससे इसे आइडिया लग जाएगा कि अभी क्या चल रहा है, ट्रेंडिंग क्या चल रहा है इंडिया में। ये है कि नंबर समझते हैं। 2013 की बात है, तो उसमें 48%, मतलब 2 में से 1 गाड़ी लगभग जो वो थी वो डीजल की थी, ठीक है। 2019-20 में कोरोना के टाइम में जो डीजल का शेयर बचा था मार्केट में, वो हो गया था 33%, मतलब लगभग 3 में से 1 गाड़ी। तो फिर मतलब इसके बाद ट्रेंड गिर रहा है, ठीक है। अब 2025 में आते हैं और इसमें बची हैं सिर्फ 18% डीजल की गाड़ियाँ, जो कि EV वगैरह से काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन एक बात याद रखना कि CNG भी 21% है। तो CNG अगर 21% है और डीजल अगर 18% है, तो CNG से नीचे आ गई है डीजल ऑलरेडी। तो कुछ तो ट्रेंड बन रहा है, मतलब लगातार नीचे जा रहे हैं हम। 2 में से 1 गाड़ी, 3 में से 1 गाड़ी, और अब 5 में से 1 गाड़ी के बराबर डीजल बची है सिर्फ। तो लोग अभी भी डीजल क्यों खरीद रहे हैं, अगर इतना ही ट्रेंड गिर रहा है और 10 साल की लिमिट है और ख़र्चा भी महंगा होता जा रहा है दिन पे दिन उसे मेंटेन करने का, तो लोग क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अभी भी गाड़ियाँ सारी डीजल में आ रही हैं, ऑप्शन सारे आ रहे हैं। XUV 700 है, सफारी की डीजल आ रही है, हैरियर की डीजल आ रही है, जितनी भी बड़ी SUVs हैं सारी डीजल में ऑप्शंस हैं। फिर ऐसा क्यों है कि लोग क्यों ले रहे हैं? सिंपल सा रीज़न है कि मतलब अगर आपने कभी चलाया, कभी ऑप्शन मिले अपने दोस्तों की या किसी की भी, डीजल की गाड़ी उठा ले और डीजल का ट्राई करें, टॉर्क उसमें ना डिफरेंस बदल जाएगा। स्टार्ट करोगे गाड़ी, पेट्रोल और डीजल में बहुत डिफरेंस है। तो लंबे टाइम में हाईवे क्रूजिंग करनी है, फिर आपको हैवी SUV का फील चाहिए, तो वो डीजल में आता है प्रॉपर। वो पेट्रोल में भी मतलब ठीक है, मतलब मुझे तो इतना वो नहीं लगता, पर अगर आप पैशनेट हो और आपको गाड़ी के एकदम पूरा फील का चाहिए, तो आपको पता चल जाएगा। तो डीजल का एक अलग ही मज़ा होता है। ये बात है कि हाँ ठीक है भाई, मानते तो है, मतलब ठीक है महंगा है और तुम्हें गाड़ी महंगी पड़ रही है, पर फ़ायदा है, मतलब मज़े वाले लोगों के लिए है फ़ायदा। तो जो रूल्स आने वाले हैं वो डीजल को महंगा करेंगे और कॉम्प्लिकेट करेंगे और रिस्की बनाएंगे बेसिकली फ्यूचर में। तो गवर्नमेंट का तो एम यही है। अभी बात करते हैं BS7 नॉर्म्स की, जो अभी सबसे बड़ा फियर है। सबसे बड़ा फियर ये है कि अभी आते में सबसे बड़ा बॉम्ब जो कार मार्केट, कार बायर्स पे पड़ेगा, ये कि BS7 के एमिशन नॉर्म्स आएंगे, ठीक है। उसमें एक 2027 से आना चाहिए, मेरे ख्याल से 2027 में शुरू होगा। तो उसमें ये होता है कि एक लिमिट होती है कितने पार्टिकल्स तुम्हारी गाड़ी रिलीज़ कर सकती है इतने किलोमीटर की रेंज में। तो पहले वो 80 थी, 80 मिलीग्राम पर किलोमीटर, और अब वो 60 कर रहे हैं, मतलब और ज़्यादा मुश्किल कर रहे हैं उसे, डीजल को पोल्यूशन फैलाने से नीचे करना चाह रहे हैं। मतलब डीजल को पेट्रोल के बराबर क्लीन बनाना पड़ेगा। अगर ये पॉसिबल है तो ये कैसे करेंगे ये कि इसके लिए लोगों ने वो किया है कि SCR सिस्टम है, सिलेक्टिव कैटेलिटिक रिडक्शन। OBD2 है विद रियल टाइम मॉनिटरिंग और एडवांस सेंसर। ये गाड़ियाँ में अब एडवांस सेंसर्स आने वाले हैं जो आपके रियल टाइम में ट्रैकिंग करेंगे कि कितना एग्जॉस्ट निकाल रही है आपकी गाड़ी, और एग्जॉस्ट का ट्रीटमेंट भी महंगा होने वाला है। तो रिज़ल्ट क्या होगा, डीजल गाड़ियों की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। सिंपल शब्दों में कि डीजल को क्लीन बनाना, डीजल को महंगा बनाना है बेसिकली। इससे ज़्यादा क्या ही समझाएं। अगर वो गाड़ी बनाने वालों के लिए मुश्किल कर रहे हैं कि एग्जॉस्ट लगाओ, नए सिस्टम्स लाओ अपना एग्जॉस्ट कम करने के लिए,
तो वो ऑब्वियसली वो गाड़ी का खर्चा किस पाएगा, वो कस्टमर पाएगा, कभी ना कभी कस्टमर को झेलना ही पड़ेगा। फिर बात करते हैं गडकरी जी की। नमस्ते गडकरी जी को। और डीजल स्टेटमेंट्स में ये है कि उनके जो स्टेटमेंट्स हैं, अब वो कहते हैं कि भाई टाइम हो गया है बहुत डीजल का, और अब टाइम आ गया है नई तरीके टेक्नोलॉजी यूज़ करने का। वो हाइड्रोजन के पीछे पड़े रहते हैं, पता नहीं क्यों। और पेट्रोल में एथेनॉल मिला के मेरी भी गाड़ी का बड़ा कम कर दिया है उन्होंने माइलेज, थैंक यू। उसके साथ साथ वो बोलते हैं कि डीजल बहुत पोल्यूटिंग है तो उस पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा पोल्यूशन है उसके ज़्यादा टैक्स लगेगा तो वो गाड़ी कम खरीदी रहेंगी, कम बिकेंगी। 2030 के बाद डीजल कार्स नहीं होनी चाहिए, उनका स्टेटमेंट है, ठीक है। उनका क्लियर विजन है, उन्हें चाहिए क्लीनर मोबिलिटी, लोअर पोल्यूशन और हेल्थ प्रायोरिटी। अब बोलना तो बहुत आसान है, पर इंडिया जैसे सिटी में, इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे लोअर रेंज में गाड़ियाँ ख़रीदना ही एक लोगों का सपना होता है, उसके लिए बहुत दिक्कत हो आती है। तो कंपनियों को फिर जब और ख़र्चा करना पड़ेगा और टैक्स भरने पड़ेंगे, वो अपनी गाड़ियों के मार्कअप करेंगे प्राइसेस, और मिडिल क्लास बेसिकली नहीं खरीद पाएगा सिंपल टर्म्स में। तो डीजल का पेट्रोल से कंपेयर करें तो पेट्रोल से ज़्यादा पोल्यूटिंग है, सीएनजी से भी ज़्यादा पोल्यूटिंग है। हाइब्रिड और ईवी चल रहे हैं अब, तो हाइब्रिड और ईवी से तो काफ़ी ज़्यादा पोल्यूटिंग है वो। तो गवर्नमेंट तो डीजल के बिल्कुल ही अगेंस्ट है, बिल्कुल ही भाई कि भाई डीजल तो मत ही खरीदो, कुछ भी खरीद लो पर डीजल मत लो। तो एक बात करते हैं कैफ़े 3 नॉर्म्स की। कंपनीज़ की बेसिकली मजबूरी हो गई है। तो इन नॉर्म्स में क्या कि भाई 2027 में टारगेट ये है कि 91 ग्राम CO2 पर किलोमीटर कंपनी का एवरेज होना चाहिए। मतलब उनकी जितनी भी लाइनअप गाड़ियाँ हैं उन सब का एवरेज मिला के 91 ग्राम CO2 पर किलोमीटर होना चाहिए। तो कंपनी की जो पूरी फ्लीट मिलकर एवरेज करेगी वो इतनी कम लाने वाले हैं, तो कंपनियों को या तो ईवी निकालनी पड़ेगी एवरेज कम करने के लिए, ईवी हाइब्रिड वगैरह। तभी आपको दिख रहा होगा कि टाटा पेट्रोल ला रही है, महिंद्रा पेट्रोल प्लस ईवी ला रही है। ईवी लॉन्चेस की लाइन लगने वाली है, क्योंकि एवरेज कंपनी को अपना कम करना है ताकि वो डीजल की बेच सके, तो उन्हें नीचे सस्ते में भी कुछ कम नॉर्म्स वाली गाड़ी भी बेचनी पड़ेंगी। तो ज़्यादा डीजल, ज़्यादा CO2, ज़्यादा ईवी हाइब्रिड बैलेंस हो जाता है, इसलिए कंपनी डीजल से धीरे धीरे पीछे हट रही है। डीजल का फ्यूचर बेसिकली एक्सपेंसिव है, तो रिस्की होने वाला है। डीजल कार पेट्रोल से महंगी है, हाइब्रिड से महंगी है, कुछ केसेस में ईवी से भी महंगी पड़ेगी, और हैवी एसयूवीज़ खैर महंगी हैं तो कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है ज़्यादा। पर ठीक है, जिन लोगों को एक्चुअल में बिल्कुल ही डबल बजट है, 10 लाख की गाड़ी खरीद रहे हैं, 20 लाख का बजट है, वो ऐसे लोग खरीद सकते हैं डीजल की गाड़ियाँ, बाकी लोगों को सोचना पड़ेगा। फिर ऊपर से आते हैं BS7 के कॉस्ट पे। कैफ़े 3 नॉर्म्स का प्रेशर है, फिर टैक्सेस बढ़ने वाले हैं, पॉलिसी अनसर्टेनिटी है, 10 साल की लिमिट है भाई अलग अलग स्टेट्स में, और अगर इन्होंने लिमिट और कम कर दी तो और बेसिकली पर ईयर का खर्चा तुम्हारा और महंगा रहेगा और बेचनी मुश्किल हो जाएगी सेकेंड हैंड गाड़ियाँ। तो डीजल का बिज़नेस अभी तो भाई वीक ही लग रहा है, मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कुछ चेंज आने वाला है। धीरे धीरे ट्रेंड कम होगा और लोग डीजल से ईवी या हाइब्रिड की तरफ ही मूव करेंगे। तो सिटी बैंड्स में एक 10 साल की प्रॉब्लम वाले पे आते हैं इशू पे। सबसे बड़ा इशू कि गवर्नमेंट की एनर्जी ट्रांजिशन ये है कि कमेटी ने रिकमेंड किया 2027 के बाद 10 लाख प्लस पॉपुलेशन वाले सिटीज़ में डीजल कार्स पे बैन हो सकता है। फुल बैन मतलब फुल बैन तो नहीं आएगा, शायद फुल बैन नहीं करे, पर 10 साल का लाइफ रूल जो है वो इतना स्ट्रिक्ट है, उससे अगर नीचे भी ले आए ना तो खर्चा सीधे एक्सपोनेंशियली बढ़ सकता है। तो डीजल की रीसेल गिर जाएगी, रीसेल ऑलरेडी काफ़ी कम है। ओल्ड डीजल बेचना मुश्किल हो जाएगा, फ्यूचर बायर्स हेजिटेट करेंगे। मुझे जब मैंने अपनी वो ली थी तो ऑप्शंस में वो भी देख रहे थे कि वरना 1.6 डीजल में, लेकिन ये है कि जो सेकंड हैंड है बिक तो सस्ती रही थी वो, पर रिलायबिलिटी है कि भाई उसका टाइमिंग इतना ख़त्म हो रहा है, दिल्ली NCR में नहीं खरीद सकते, कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में। तो रीसेल और की बात करते हैं और रियल यूसेज की बात करते हैं। डीजल DPF क्लॉग होता है, ठीक है, सिटी में। शॉर्ट ट्रिप्स डीजल के लिए वर्स्ट हैं, मतलब फ्यूचर में लोग क्या प्रेफर करेंगे बेसिकली, हाइब्रिड, पेट्रोल, ईवी। जब इंफ्रा बेटर होगा तब। ईवी का भी इंफ्रा नहीं है, अभी मैंने कंपेयर किया था कुछ वीडियो में कि 2 से 3% ईवी है और जबकि डीजल 18% है। तो इतना ज़्यादा ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी नहीं है इंडिया में और टाइम लगेगा उसमें। ऑल्टरनेट कोई फ्यूल है नहीं अभी, उसके अलावा हाइब्रिड की तरफ धीरे धीरे जा रहे हैं। पता नहीं गवर्नमेंट क्यों हाइब्रिड की तरफ क्यों नहीं पुश कर रही, बाकी कंट्रीज़ में हाइब्रिड बहुत चल रहा है और डायरेक्ट ईवी पे नहीं जा पाएगी इंडिया, मुश्किल है। फाइनल प्रेडिक्शन यही है कि डीजल का क्या होगा। डीजल शेयर 18% है, प्रेडिक्शन ये है कि 2027 के बाद 8-9% होगा और 30 के अराउंड 4-5% ही बचना चाहिए अभी का जो प्रेडिक्शन है डीजल का। मतलब सिर्फ कुछ
नीश डीजल के मॉडल्स बचेंगे गाड़ियों में, और जो मास डीजल की मार्केट है वो ख़त्म हो जाएगी लगभग मान लेते हैं। तो क्या आपको ख़रीदनी चाहिए डीजल की गाड़ियाँ? बहुत ज़्यादा हाईवे अगर आपका रनिंग है और बहुत लॉन्ग टर्म रखने का प्लान है तो रूल समझ के ले रहे हो तो डीज़ल अभी चल सकती है, लेकिन ब्लाइंडली डीजल मत लो, फ्यूचर रिस्क बहुत बड़ा है और बेसिकली बढ़ता ही रहेगा। मुझे तो रीसेल की वैल्यू बहुत कम लग रही है आगे आगे जाते हुए, लोग डर जाएंगे, नहीं लेंगे फिर डीजल। तो आपका क्या ओपिनियन है, डीजल का फ्यूचर है या नहीं? गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या सही लग रही है आपको? और कुछ कमेंट करके बताना कि आप कौन सी गाड़ी लेने का सोच रहे हो, सेकंड हैंड और नहीं हो। अगर कुछ मेरे इंसाइट होगी तो मैं बताता हूँ आपको कमेंट करके, रिप्लाई करके। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस, कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक से वीडियो बनाते हैं, टॉपिक से बता सकते हो आप। और सी यू, मिलते हैं।